दुकान पर पापा को गमछा लगा करके गर्दन में नीचे खींच लिया दुकान के बाहर, और भाई को मार करके उसी जगह बेहोश कर दिया जिसमें सर फट गया हुआ है। उसके बाद मैं एसएसपी साहब को भी मैं अपने मोबाइल से कॉल कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। धमकी दे रहा है कि जो ज़्यादा कुछ बोलेगा तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। यहाँ तक कि 2 लोगों के ऑन स्पॉट गिरफ्तारी की गई थी। उस बीच गिरफ्तारी के बस 2-4 घंटे के अंदर ही उस लोगों को छोड़ दिया गया। थाना इस पर कुछ संज्ञान नहीं ले रहा है। कह रहा है कि जो आपसी मैनेज करो, कह रहे हैं जो यहाँ आएगा तो हत्या कर देंगे। जो हम लाइसेंसी बंदूक रखे हुए हैं, 2 राउंड फायरिंग भी किए हैं। बिहार के गांव में जमीनी विवाद में मारपीट के मामले तो अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताएंगे जो अपने आप में दिलचस्प है। एक गांव में एक किराने की दुकान चलाने वाला एक परिवार है और उसका पड़ोसी परिवार है। उसके यहाँ उसका सामान जाता है और पैसा बकाया है, जिसका तगादा करने सुबह सुबह पड़ोसी जो है वो दूसरे घर पहुँचता है और उसके बाद होती है मारपीट। बेटे के साथ साथ पिता का भी सर फोड़ दिया गया है और एसकेएमसीएच में इस वक्त इलाज चल रहा है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना अंतर्गत बेनीपुर गांव का है। हमारे साथ जो पीड़ित है उनके परिजन हैं। आपके पिताजी और आपके भाई के साथ मारपीट हुई है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। क्या हुआ? मेरा भाई किराना का दुकान चलाता है, जो गांव में ही? जी, गांव में ही चलाता है। तो उसमें बकाया पैसा है नंद किशोर सिंह के यहाँ, जो मांगने सुबह 8 बजे कहा कि जब हमारे दुकान से वो सामान नहीं ले रहे हैं तो मांगने गए। तो वो उसके बहुत सारे भाई लोग और रिश्तेदार लोग आए हुए हैं। उस बीच वो मतलब कहा मतलब गलत लैंग्वेज सबका प्रयोग करते हुए गाली गलौज देते हुए उस लोग ने लाठी रॉड धारदार मतलब हथियार सबसे तलवार उलवार निकाल करके हमारे घर पर अटैक करने लगा। इस बीच हमारे पापा दुकान पर थे। जब वहाँ से वो ताकने लगे तो इधर से कुछ लोग दुकान पर भी चढ़ गया। दुकान पर पापा को गमछा लगा करके गर्दन में नीचे खींच लिया दुकान के बाहर, और भाई को मार करके उसी जगह बेहोश कर दिया जिसमें सर फट गया हुआ है। पापा का भी सर फटा हुआ है, हड्डी टूटा हुआ है। और मतलब सिर्फ इतनी सी बात थी कि दुकान का पैसा बकाया था और वो मांगने गए थे? जी, और इस बीच मतलब बीच बचाव में जो भी लोग आए उन सभी पर उन लोगों ने वार करते हुए, और उनके घर का भी बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, और अपराधी तत्व के लोगों द्वारा हमको बार बार दबाव बनाया जा रहा है। हम घर पे नहीं हैं और हमारे घर पे चढ़ करके कल भी हमारे घर का शीशा उसा सब। मामला 26 तारीख का है, मारपीट का 26 तारीख का है। और कल जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में हैं, हमारी माँ वहाँ पे है। इस बीच कुछ अपराधी तत्व को बुला करके और हमारे घर पे फिर से हमला कर दिया गया है, जिसको सूचना हम बार बार दे रहे हैं एसएसपी साहब को। उनको मैं औराई थाने में तो मामला दर्ज हो चुका है जी, औराई थाना में दर्ज हो गया। उसके बाद मैं एसएसपी साहब को भी मैं अपने मोबाइल से कॉल कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इस बीच फिर से मैं मतलब यहाँ पे आकर के और धमकी दे रहा है कि जो ज़्यादा कुछ बोलेगा तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। गोली बंदूक चलाते हुए वहाँ प्रशासनिक अधिकारी आपका फ़ोन नहीं उठाया? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी हमारे तरफ से मतलब कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं उस पर। यहाँ तक कि 2 लोगों के ऑन स्पॉट गिरफ्तारी की गई थी। उस बीच गिरफ्तारी के बस 2-4 घंटे के अंदर ही उस लोगों को छोड़ दिया गया। इस बीच हम लोग मेडिकल कॉलेज में हैं। हमारे यहाँ पे भी आकर के उस लोग के परिजन द्वारा धमकाया जा रहा है। स्थानीय थाना क्या कह रहा है? थाना इस पर कुछ संज्ञान नहीं ले रहा है। कह रहा है कि जो आपसी मैनेज करो। हमारे यहाँ खून हो गया और थाना कह रहा है आपसी मैनेज करो। बार बार मतलब थाना से लेकर के उसका हर एक परिजन हमको दबाव बना रहा है। रात को हम लोग नहीं थे तो 10:30 के आसपास सभी लोग चढ़ करके हमारे घर के सब दरवाजे तोड़ दिया, आगे का शीशा से लेकर के सब तोड़ दिया है। उसके बाद भी हम थाने प्रभारी को नहीं, वो मेरा बात ही नहीं सुन रहे। एक तरफा मतलब क्या मैटर है, वो लोग पैसा के लेन देन करके और मेरा मतलब कुछ बात ही नहीं। कितना पैसा दुकान का बकाया था? दुकान का लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया है। 30 से 35 हज़ार मतलब आखिर ऐसा होता क्या था? मतलब आंगनबाड़ी बता रहा था आपका भाई? जी, आंगनबाड़ी वो चलाते हैं, तो सब दिन सामान जाता है। तो वो कहते हैं कि एक बार हम लोग का पेमेंट आता है ना, तो हम सरकारी पेमेंट आएगा उसमें से हम देंगे। तो जाता रहता है उधार। जब हिसाब मांगने गए तो वो नहीं देना चाह रहे हैं अब सर। इस बीच में हम लोगों को मेरे घर पर लगातार हमला और मतलब बहुत सारे अपराधी को गांव में जुटाए हुए हैं, और उनके सभी लोग बार बार हमारे घर पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं जो यहाँ आएगा तो हत्या कर देंगे। जो हम लाइसेंसी बंदूक रखे हुए हैं,
2 राउंड फायरिंग भी किए हैं। और थाना प्रभारी यहाँ बेदौल ओपी हमारे लोग का है, जो मदन राम है, वो आकर के उन लोगों को अरेस्ट किए, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर उन लोगों को छोड़ दिया गया है। अरेस्टिंग हुई थी? जी, 2 लोगों का अरेस्टिंग हुई थी, नंद किशोर सिंह और मनीष कुमार। आप लोगों ने कितने लोगों को नामजद किया? जी, मैं लोगों ने 4 लोगों को, और अज्ञात में उनके खानदान के बहुत सारे लोग हैं, उनके परिवार का, उनके रिश्तेदार समेत बहुत सारे लोग हैं, जिनका मेरे पास मेरे घर में कोई फोटो तक नहीं खींचने वाला था। गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कितने देर बाद छोड़ दिया गया? 2 से 4 घंटे के अंदर सर छोड़ दिया गया। और छोड़ दिया गया, उसके बाद लगातार हमारे परिवार को धमकाया जा रहा है, जो यहाँ आएगा तो इसको हत्या कर देंगे। हम लोग 10-20 बापते हैं, यहाँ इसको हत्या कर देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। दुकान हमारा जा कर के कह रहा है दुकान उखाड़ के फेंक देंगे, और हमारे घर का एक शीशा से लेकर के और हमारी माँ, हमारी भाभी, सभी लोगों को अंदर में रोड़ा मार रहा है। और वहाँ पर जा कर के हमारे घर में रड फेंका है, रड सब फेंका हुआ है। लेकिन हम लोग डर के भयभीत से हम लोग गांव में नहीं जा रहे हैं सर। और थाना प्रभारी और एसएसपी साहब को भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ गुहार लगाना चाहिएगा तो एसएसपी साहब को मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम लोगों के पास तो अभी कोई उपाय नहीं है। मेरे परिवार के सभी लोग मेडिकल में भर्ती हैं। हम लोग इस समय मेरे साथ कौन है हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। न हमारे साथ सरकार है, न हमारे पास थाना है, न हमारे पास पुलिस का सहायता है। मैं क्या करूं, हमें अब कुछ सहायता ही नहीं कहीं से मिल रहा है। औराई थाना अंतर्गत बेनीपुर गांव का मामला है और पड़ोस के ही लोग हैं, लेकिन जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि दुकान का पैसा बकाया था और वो मांगने गया और उसके बाद सिर फोड़ दिया गया, मारपीट हुई और तरह तरह के आरोप जो हैं अब लगाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पर भी जो है कई तरीके की बातें कही जा रही हैं और एसएसपी से गुहार लगाई जा रही है। आप बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार। के लिए उसके पास गया कि समझे आंगनबाड़ी केंद्र वो चलाता है, मेरे यहाँ दुकान से सामान गया हुआ था, उसके एवज में हम पैसा मांगने गए। तो उन्होंने बोला जो सुबह सुबह काहे आ गया। हम बोले जो पैसा अगर बाकी है तो मांगने आए तो क्या है, मेरा गलती क्या है। तो उसी पर हमको रॉड से हमला कर दिया हमको। उसके बाद मैं तो बेहोश हो गया। उसके बाद मेरा पापा गए, उसके बाद हमको पता नहीं। उसके बाद पिताजी आए तो पिताजी पर ही सब लाठी डंडा से वार कर दिया, रॉड से वार कर दिया। ठीक।